उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। आपको बता दें सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई भी दी है। 1 साल पूरा होने पर देहरादून में कार्यक्रम भी होगा। सूचना विभाग की पुस्तिका का सीएम अनावरण भी करेंगे। 1 साल नई मिसाल पुस्तिका का अनावरण किया जाएगा। सीएम धामी की उपलब्धियों पर प्रकाशित हुई है ये पुस्तक। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और इस उपलक्ष्य पर आपको बता दें कि सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। 1 साल पूरा होने पर देहरादून में कार्यक्रम भी होगा। कई ऐसे कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं आज के दिन। और आपको बता दें सूचना विभाग की पुस्तिका का सीएम धामी अनावरण भी करेंगे। 1 साल नई मिसाल पुस्तिका का अनावरण किया जाएगा। सीएम धामी की उपलब्धियों पर प्रकाशित हुई है ये पुस्तक, जिसका अनावरण किया जाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम धामी, उसकी सीधी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज का दिन बेहद खास, क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है धामी सरकार 2.0 का। और ऐसे में आपको बता दें कि सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद भी किया है। 1 साल पूरा होने पर देहरादून में कई कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए गए हैं। और आपको बता दें कि सूचना विभाग की पुस्तिका का सीएम धामी अनावरण करेंगे। 1 साल नई मिसाल पुस्तिका का अनावरण यहां पर किया जाएगा। सीएम धामी की उपलब्धियों पर ये पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई है, जिसका अनावरण किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, धामी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो गया है और ऐसे में उपलब्धियां यहां गिनाई जाएगी कि बीते 1 साल में धामी सरकार के द्वारा क्या कुछ किया गया है। कई ऐसे कार्यक्रम जो आज के दिन आयोजित किए गए हैं। और आपको बता दें देहरादून में एक कार्यक्रम जिसमें पहुंचेंगे सीएम धामी। आपको बता दें सूचना विभाग की पुस्तिका का इस कार्यक्रम में अनावरण किया जाएगा, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। 1 साल नई मिसाल पुस्तिका का अनावरण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है, प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार द्वारा सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर आप सभी को स्नेह, विश्वास और समर्थन हेतु हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार। ये ट्वीट है पुष्कर सिंह धामी का, क्योंकि 1 साल पूरे हो गए हैं धामी सरकार 2.0 के। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र, धामी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो गया है। कई ऐसे कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं, इसकी पूरी डिटेल में जानकारी दीजिए। देखिए, देहरादून के रेंजर ग्राउंड में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री 11 बजे यहां शिरकत करने वाले हैं। खासतौर पे देखें तो इस कार्यक्रम में सूचना विभाग की तरफ से एक पुस्तिका का विमोचन मुख्यमंत्री के हाथों होने वाला है। ये पिछले 1 सालों में सरकार की तरफ से क्या कुछ कामकाज किया गया है, राज्य की जनता को केंद्रीय और राज्य स्तरीय जो योजनाएं क्या दी गई हैं और किस प्रकार से कई योजनाओं राज्य के अंदर संचालित हो रही हैं, सभी विषयों को इस पुस्तिका के अंदर रखने का काम जो है वो सूचना विभाग की तरफ से किया गया है। 11 बजे मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हम इस वक्त कार्यक्रम स्थल पे मौजूद हैं। कार्यक्रम की स्थल पे आप देख सकते हैं कि ये जो मंच बनाया गया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री और तमाम जो आला अधिकारी हैं सूचना विभाग के, वो मौजूद रहने वाले हैं। कहीं कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो सभी मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। खासतौर पे अगर हम देखें तो सूचना विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जो विकास पुस्तिका है वो मुख्यमंत्री के हाथों उसकी लॉन्चिंग की जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 1 वर्षों के अंदर जो कामकाज किए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं, बड़े फैसले लिए गए हैं, अगर हम देखें महिलाओं को लेकर जिस तरीके से 30% क्षतित आरक्षण का जो फैसला राज्य की सरकार ने लिया है, इसके अलावा अगर हम देखें नकल विरोधी कानून सरकार लेके आई है इस 1 वर्षों के अंदर, इसके अलावा कई बड़े फैसले जो हैं राज्य के अंदर लिए गए हैं।
कई सारी ऐसी योजनाओं का शुरुआत किया गया है प्रदेश के अंदर, जिससे कि रोजगार के नए माध्यम उपलब्ध हो और खासतौर पे तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से उसका रूपरेखा तैयार किया गया है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस विकास पुस्तिका में रखा गया है। और ख़ासतौर पे अगर हम देखें तो कई जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। उनकी तरफ से भी अपने विभागों में किए जा रहे कामों को जनता के समक्ष रखे जाएंगे और ऐसे में ये सीधा प्रसारण पूरे राज्य भर में किया जा रहा है। राज्य के सभी जनपदों में जिला स्तर पे ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री का संबोधन सभी जिलों में कराया जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री सभी जो योजनाएं चल रही हैं राज्य के अंदर उसकी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा जाए तो आज का ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्य के हिसाब से, क्योंकि राज्य के अंदर जो जो योजनाएं चल रही हैं उसका जनता किस प्रकार से लाभ ले सकती है, इन सभी विषयों को मुख्यमंत्री जनता के समक्ष रखेंगे और आगे सरकार को किस प्रकार से काम करना है, कौन कौन से बिंदु हैं वो गिनाने का काम करेंगे। खासतौर पे अगर हम देखें तो अभी कुछ अगले महीने यानी कि अप्रैल के ही महीने में चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और चार धाम यात्रा को लेकर सरकार किस प्रकार से तैयार है, किस प्रकार से लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्वरोजगार से जोड़ा जाए, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपने आगामी एजेंडे में कहीं ना कहीं रखे हुए हैं और उसी के अनुरूप वो कामकाज होना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो एक वर्षों में कामकाज हुआ है उसको इस विकास पुस्तिका में रखा गया है। इसके अलावा जो आगामी एजेंडे हैं, किस प्रकार से सरकार काम करने वाली है, इन सभी विषयों को इसमें रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे से होगी। उसके ठीक पहले जो है कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसे व्यवस्थित करने का काम सूचना विभाग के अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है। ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। उसके पहले जो सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और ऐसे में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। साफ तौर पे कहीं ना कहीं राज्य के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है और जिस तरीके से तमाम जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, राज्य स्तरीय योजनाएं हैं, केंद्र स्तरीय योजनाएं हैं, किस प्रकार से उसका लाभ जो जनता ले रही है, इस बात का जिक्र अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रीगण नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और ज्ञानेंद्र, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से की जा रही है, सुरक्षा भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। हालांकि नजर 11 बजे पर होगी जब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ जानकारी? हालांकि देखिए, लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से एक साल धामी सरकार 2.0 के हो चुके हैं और ऐसे में आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए।